हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी ट्रेडर। आज की हमारी वीडियो होने वाली है ट्रेडिंग जर्नी पे। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि एंड में आपको गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। अगर आप इन गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक को सुन लेते हो ना, आई बिलीव कि आपका माइंडसेट एकदम सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचने लग जाएगा। मेरी ट्रेडिंग की शुरुआत होती है 2018 से। मुझे 2018 में ये पता चला था ट्रेडिंग के बारे में, कोई ट्रेडिंग कोई चीज़ होती है। उस वक्त मैं यूट्यूब पे कोई ऐड मिली थी और वो ऐड आई की ऑप्शन की थी। मुझे जैसे इसका पता चला मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा लो जी, मुझे तो पैसे कमाने वाली मशीन मिल गई, मैं तो लाखपति करोड़पति हो जाऊंगा। उस वक्त मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया ट्रेडिंग के बारे में, हाउ टू अर्न मनी ट्रेडिंग, आई की ऑप्शन, हाउ टू अर्न आई की ऑप्शन। उस वक्त ज़्यादातर आई की ऑप्शन के रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल थी। उस वक्त मैंने बहुत सी वीडियोज़ देखी आई की ऑप्शन के रिलेटेड, लेकिन मुझे कोई ख़ास समझ नहीं आई कि इस पर कैसे अर्निंग करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं। तो फिर मैं वीडियो देखता गया आई की ऑप्शन की यूट्यूब पे। ऐसा ऐसा मुझे ना थोड़ा हाउ नाउ पता चल गया कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे लगाते हैं, डिपॉजिट कैसे करते हैं और विड्रॉ का क्या सीन है। उस वक्त आपको यूट्यूब पर ज़्यादातर इंडिकेटर के रिलेटेड ही वीडियो मिलती थी। आपको इंडिकेटर लगा के बता दिया जाता आपने ट्रेड कैसे करनी है। उस वक्त मूविंग एवरेज, RSI और बुलिंजर बैंड, इस टाइप के कोई इंडिकेटर होते थे, तो आपको सिखा दिया जाता है इस तरह का पैटर्न बनेगा तो आपने इस तरह की ट्रेड करनी है। और मैंने भी फिर अपने मोबाइल में आई की ऑप्शन इंस्टॉल किया, इंडिकेटर अप्लाई किए और डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। आपको जैसे कि पता है जो इंडिकेटर होते हैं ना, इनके सिग्नल बहुत ज़्यादा देर से मिलते हैं। तो जिस तरह का उन्होंने मुझे यूट्यूब में यानी कि वीडियोज़ मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था इस टाइप का पैटर्न बने तो आपने ट्रेड करनी है। तो मैं तो उस वक्त ट्रेडिंग में न्यू था ना, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इसमें वेट करना पड़ता है, इमोशन का कंट्रोल रखने पड़ती हैं और अपने टाइप की कैंडल पे ट्रेड करनी है। उस वक्त मुझे इन सब बातों का नॉलेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने थोड़ा बहुत ही इंडिकेटर को फॉलो किया और ऐसे ही मैं तुक्के से ट्रेड लेना शुरू कर दिए। अब मैंने सोचता था कि ये ऊपर जाएगी, अब ये नीचे जाएगी। इस तरह मैंने ना कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड ली, कुछ लॉस की और कुछ विन की। मैं उस वक्त स्टूडेंट था, आपको पता ही है स्टूडेंट को कुछ पता चल जैसे ही वो तो कहता है कि मैं अभी लाख रुपए इसमें से निकालूँ, रातों रात अमीर हो जाऊँ। उस वक्त मेरा एक कज़न भी था, हम इकट्ठे ही हॉस्टल में रहा करते थे। जब मुझे ट्रेडिंग का पता चला ना, मैंने जब यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया और यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखी। उसमें जैसा कि बताते हैं इतने अर्न कर लिए 5 मिनट में, 10 मिनट में $1000 अर्न कर लिए। तो मैंने अपनी वही वीडियो ना अपने कज़न को दिखाई और बोला ये देख यार कितना ज़्यादा पैसा है इसमें, कितने ज़्यादा डॉलर। ऐसे ही 15 मिनट में, 20 मिनट में लोग अर्न कर लिए हैं। हम भी यही सीख लेते हैं ट्रेडिंग और हम भी रातों रात अमीर हो जाएंगे, लाखपति हो जाएंगे। जब उसने ये वीडियो देखी तो वो भी बहुत खुश हो। वो कहता लो जी, ये तो कमाल हो गया, हम भी यही भी सीख लेते हैं। आपको पता ही होगा जब आप कोई वीडियो देखते हो ना, आपको वीडियो में बहुत आसान लगते हैं। जब आप रियल मार्केट में आते हो तो सिचुएशन ही कुछ और होती है। खैर उस वक्त हमने शेख चिल बन के सोचना शुरू कर दिया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया था, प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी नहीं किया था। हमें उस वक्त ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रेडिंग करना आसान है, मुश्किल है, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था। बस हमने ये यूट्यूब पे वीडियो देखी और हमने ऐसे शेख चिली की तरह सोचना शुरू कर दिया, एक दिन में इतने डॉलर अर्न करेंगे, एक मंथ में इतने डॉलर हो जाएंगे। तो बस हम तो यानी कि रातों रात लाखपति करोड़पति हो जाएंगे। हम ट्रेडिंग को लेके बहुत खुश थे। हमने कहा लो जी, हमें तो पैसों वाली मशीन मिल गई। और उस वक्त मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा था कि भाई साहब ये ट्रेडिंग बंद ना हो जाए कहीं, क्योंकि उस वक्त मैं ना कि ऑनलाइन कुछ और भी वर्क करता था, वेबसाइट पे वर्क करता था, जो जिसमें डिपॉजिट करो वो माइनिंग वगैरह होती थी, इस टाइप का होता था वो वेबसाइट वगैरह, जो सिर्फ ना 1 महीना चलती, 2 महीने चलती थी। उस वक्त मेरे भी ख्याल में ट्रेडिंग के रिलेटेड यही था कि कहीं ये भी एक वेबसाइट बंद ही ना हो जाए, हम इसमें जल्दी जल्दी डिपॉजिट करें और जल्दी जल्दी हम ना अर्निंग करना शुरू कर दें। मेरे ख्याल में यही था और हमें नहीं पता था कि ट्रेडिंग हमारी एल लगा देनी है, इसने नहीं बंद होना। खैर हम ट्रेडिंग को लेके बहुत खुश थे। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा जब आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, लोग इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, आपको भी यानी कि इतनी ही खुशी होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी हमें कमेंट करके लाजमी। खैर हमने फिर ख्वाब देखना बंद किया और अब हमने सोचा कि अब ना ट्रेडिंग कर ली जाए। मैंने भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और मेरे कज़न ने भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी और इंडिकेटर लगा लगो के डेमो पे ट्रेड करना शुरू कर दी, जैसे हमें यूट्यूब वीडियोज़ में सिखाया गया था। तो जो ट्रेड हमारी विन होती थी ना, हमें बहुत खुशी होती थी। वो भी मुझे बताता था भाई मैंने इतनी विन कर ली, और मैं भी उसे बताता भाई साहब मैंने इतनी विन कर ली। जो लूज़ होती थी ना, उसकी हमें कोई टेंशन कोई परवाह नहीं होती थी, लेकिन उसमें से चाहे हमने कुछ 10 हार के एक ही विन की होती ना, हमें बहुत खुशी होती थी उसकी। तो हमने खैर 1 दिन प्रैक्टिस की, 2 दिन प्रैक्टिस की, तो
तीसरे चौथे दिन भाई हमने कहा प्रैक्टिस बहुत होगी, अब हमें रियल अमाउंट में आना चाहिए। तो फिर हमने भाई साहब पैसों का जुगाड़ किया और $10 डिपॉजिट कर दिए। उस वक्त एक यूट्यूबर था, तो हमने उस यूट्यूबर से $10 बाय किए और आई के ऑप्शन में डिपॉजिट कर दिए। वो हमारा डिपॉजिट रात को 9-10 बजे आया था। तो मैंने सोचा कि अब हम ट्रेडिंग कर लीजिए 1-2 ट्रेड लगा के, तो बाकी सुबह करेंगे आराम से ईजी होके। तो उस वक्त मेरा जो कज़न था ना, वो दोस्तों के साथ दूसरे रूम में था, तो मैंने उसे नहीं बताया था कि डिपॉजिट भी हमारा अकाउंट में आ गया आई के ऑप्शन में और मैं अभी ट्रेडिंग करने लगूँ। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि जो भी हमने ना ये जो $10 थे ये हमने इकट्ठे, यानी कि हमारे इकट्ठे पैसे थे और हम दोनों ने डिपॉजिट किए थे। तो खैर मैंने फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। तो मैंने थोड़ा ना, यानी कि पहली ट्रेड अभी करनी थी, फर्स्ट टाइम मेरा डिपॉजिट था, तो मेरे ना पहले यानी कि हाथ पैर कांप रहे थे। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा और मैंने ना यानी कि ट्रेड पहले ली और पहली ट्रेड लूज़ हो गई। तो मैंने यानी कि ना मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब मैं अगली ट्रेड विन कर लेता। तो इस तरह करके मैं ना ट्रेडिंग करता रहा, कोई 5-6 ट्रेडें की। तो जब मैंने अकाउंट में देखा ना तो $3-4 लूज़ थे। तो मैंने इस तरह से खैर कोई 10-15 मिनट शाम को ट्रेडिंग की और $4 लूज़ थे। तो मैंने टेंशन में आ गया, मैंने कहा भाई साहब ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। तो मैंने फिर भाई साहब ट्रेडिंग वैसे बंद कर दी और सो गया। इस तरह से फिर मैं सुबह उठा और $4 लॉस को लेके मैं परेशान था। तो मैंने अभी तक तो अपने कज़न को भी नहीं बताया था कि मैंने चांद चढ़ाता। तो मैं फिर खामोशी से तैयार हुआ, क्लास ली और क्लास लेके वापस आया, शाम का खाना खाया और खाना खा के खामोशी से रूम में आके बैठ गया। तो मेरी तो अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अब ट्रेडिंग दोबारा कर लूँ, क्योंकि वो $4 तो मैंने 10-15 मिनट में लूज़ कर दिए थे। तो खैर मेरा फिर कज़न रूम में आया और पूछा कैसी आज खामोशी है, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे। तो फिर मैंने बताया भाई साहब मैंने तो अपने हिस्से की ट्रेडिंग कर ली है, $4 लूज़ कर दी। और उसने जब ये सुना तो वो तो परेशान हो गया। वो कहता लो जी आपने $4 लूज़ भी कर दिए, लॉस भी कर दिए $4। तो अब वो कहता भाई साहब आप अगले $6 की ट्रेड मैं करूँगा। लो भाई साहब उसने ट्रेडिंग का चार्ट ओपन किया, आल तो जलाल तो 5-6 मिनट में भाई साहब उसने भी अपने $6 उड़ा लिए। अब तो फुली एल लग चुके थे हमारे भाई साहब, हमारे 10 के $10 पूरे हो गए थे विद इन 24 आवर्स। $6 लूज़ करने के बाद मेरा कज़न भी परेशान और मैं भी परेशान। तो कुछ देर तो हम यानी कि ना एक दफ़ा खामोश ही पड़े रहे, सोचते रहे ये क्या हुआ। तो फिर कुछ 1-2 घंटे गुजरे, फिर हमने एक दूसरे को सहारा दिया और हमने कहा चले कोई बात नहीं, होता रहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो भाई साहब फिर हमारा कुछ मूड सीधा हुआ, फिर हमने अपने वही शेख चिली वाले ख्वाबों को दोबारा देखा। तो फिर हम एक दूसरे को जुगते मारने लगे। हमने तो इस $10 से लाखपति बनना था, करोड़पति बनना था। तो खैर ऐसे ही फिर हम ना यानी कि हंसते रहे, काफ़ी हंसे ना, यानी कि ये इसे लॉस भी हुआ था, उसका भी दुख था, लेकिन ना जो बाद में हम हंसे ना अपने ख्वाबों को देख, अलग ही लेवल था आपको पता ही है हॉस्टल वालों का खर्चा पानी कैसे होता है। हमने नाश्ते के पैसे बचा बचू के डिपॉजिट किए थे $10, जो कि हमने भाई साहब दिन 24,000 उड़ा दिए थे। खैर फिर हमने 1 हफ्ते तक ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं की, हमने चार्ट ही ओपन नहीं किया ट्रेडिंग। और ऐसे ही हम फिर यूट्यूब चला रहा था मैं, और यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, एक और वीडियो आ गई भाई साहब मेरे आगे। वो बंदा भाई MT4 का चार्ट यूज़ कर रहा था, यानी कि MT4 का चार्ट ओपन था और उसमें कोई इंडिकेटर वगैरह सेट सूट करके और आई के ऑप्शन पे वो ट्रेड लेता था। तो मैंने सोचा कि ये तो बंदा तो भाई साहब वो ट्रेड ली जा रहा था, विन करके दिखा रहा था। तो मैंने सोचा भाई साहब इसे भी हम फिर ट्राई करके देख लेते हैं। भाई साहब फिर मैंने दोबारा से अपना आई के ऑप्शन का चार्ट ओपन किया और MT4 का इंडिकेटर इंस्टॉल किया, उसकी सेटिंग वगैरह कर के तो मैंने भी ट्रेड करना शुरू कर दी। वो सिग्नल वर्क तो करता था, लेकिन यानी कि काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था उसमें। तो हम उस वक्त ट्रेडिंग में न्यू थे, हमें पता नहीं था कि इसमें वेट करना पड़ता है। तो खैर हमने उस पे ट्रेड वगैरह करते रहे, हमें कोई इतना ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिला। तो हमने फिर उसको यानी कि छोड़ दिया, उस पर भी हमने ट्रेड नहीं की। हमने कोई उस पर पैसा इन्वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, हमने उस पर डेमो पे ट्रेड की थी, तो हमने उसे छोड़ दी। फिर इस तरह से भाई साहब हमने ना कुछ देर तक ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं की। ऐसे 1-2 मंथ गुजरे तो भाई साहब फिर मैं यूट्यूब पे हमारे सामने एक और रैंडमली वीडियो आ गई। तो भाई साहब वो यूट्यूबर भाई साहब आई के ऑप्शन पर ट्रेडिंग कर रहा था और उसके सामने काफ़ी ज़्यादा चार्ट ओपन थे और वो रोबोट के ज़रिए ट्रेडिंग कर रहा था। उसके पास एक रोबोट था और वो रोबोट उसे बताता था 5 मिनट के लिए डाउन ले लो, 5 मिनट के लिए अप जाएगी, स्ट्रॉन्ग अप स्ट्रॉन्ग डाउन।
उसके सामने काफ़ी ज़्यादा चार्ट ओपन थे। उसने हर चार्ट पे, हर पेयर पे एक एक रोबोट को देख के उसने ट्रेड ले ली। वो उसकी आर टू ऑल विन गई। तो भाई साहब हमने सोचा भाई साहब ये तो मज़े हैं, हम भी ये रोबोट ख़रीद लेते हैं। उसकी रोबोट की कीमत थी $40 से $50 थी ऑलमोस्ट। तो हम ख़रीद लेते हैं, फिर हम इससे काफ़ी ज़्यादा जितनी चाहे उतनी अर्निंग कर लेंगे। $40-50 की कौन सी बात है। तो भाई साहब मैंने उसका चैनल खोला, उसकी जितनी भी रोबोट के रिलेटेड वीडियो थी तो मैंने सारी वीडियो उसकी देखी। मुझे रोबोट के तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट नज़र आए। मैंने कहा चलें भाई साहब ये भी खरीद के देख लेते हैं। हम दोनों ने फिर $40-50 का ये भी रोबोट ख़रीद लिया। हमने सोचा $40-50 का रोबोट ख़रीदा और $10 हमने आई के ऑप्शन में डिपॉजिट किया। हमने सोचा कि चलें ये भी हम $10 का हम $1000 कर लेंगे, रोबोट ही तो है, बताता जाएगा तो हम ट्रेड करते जाएंगे। तो फिर हमने भाई साहब रोबोट ख़रीद के ऐसे 3-4 दिन गुजरे तो भाई साहब आई के ऑप्शन का अकाउंट ज़ीरो। एक दफ़ा फिर भाई साहब हमारे ना तगड़े वाले अल्लाह गए। इस दफ़ा तो भाई साहब इतना दुख हुआ ना, ये भी हमारे $50-60 ऐसे ही गए। बहुत दुख हुआ भाई साहब। फिर हमने इसके बाद 5-6 मंथ तक ट्रेडिंग के बारे में ना सोचा भी नहीं। इस तरह से भाई साहब हमें पता चल चुका था ये भाई साहब ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यार उस वक्त जितने भी यूट्यूबर थे ना, इंडिकेटर की सिर्फ उस वक्त यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड थी और कोई भी प्रॉपरली सिखा नहीं रहा था। तो हमने सोचा भाई साहब अब हमने ट्रेडिंग करनी है तो सीखनी होगी, अदरवाइज़ हमने ना ट्रेडिंग को हाथ ही नहीं लगाया। 5-6 मंथ ना छोड़ दी, ट्रेडिंग की नहीं। तो इस तरह से 2018 ख़त्म हो गया और 2019 शुरू हो गया। 2019 का आपको पता ही है, कोविड आ गया था, जिसकी वजह से ना हालात और ज़्यादा मुश्किल हो गए थे। कोविड की वजह से कॉलेज वगैरह भी बंद हो गए, जिसकी वजह से ना मैं सारा दिन घर बैठा रहता। तो मैंने ना फ्रीलांसिंग का सोचा। फिर भाई साहब मैंने ना 4-5 मंथ फ्रीलांसिंग की और उससे मैंने ना अच्छा खासा पैसा अर्न कर लिया था। ऐसे ही कुछ 6-7 मंथ गुजरे और फिर भाई साहब मेरे आगे एक और वीडियो आ गई यूट्यूब की। तो वो बंदा करवा रहा था अपना पेड कोर्स, उसका पेड कोर्स था $100 का। तो मैंने सोचा, मेरे पास उस वक्त कुछ पैसे थे, मैंने सोचा अब ये अच्छा मौका है तो मैं ट्रेडिंग सीख लेता हूँ। अब तो इसमें कोई स्कैम वगैरह नहीं होगा ना, तो मैं ट्रेडिंग ये बंदा सिखा देगा तो मैं फिर से हमारा जितना भी लॉस हुआ है वो हम रिकवर कर लेंगे। इस तरह करके भाई साहब हमने यूट्यूब पे उसकी वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे उस बंदे का ना नॉलेज कोई ठीक लगा। मुझे पता चल गया था कि यानी कि ना ये बंदा कुछ ना कुछ यानी कि इसके अंदर है और मुझे इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। फिर भाई साहब मैंने उसका कोर्स ख़रीद लिया। 15-16 वीडियो थी तो जिसमें उसका ना यानी कि आई के ऑप्शन का पूरा कोर्स था। कोर्स ख़रीदने से पहले तो बंदा भाई साहब बड़ा कह रहा था मेरा आपके साथ लाइफ टाइम सपोर्ट होगा, आपको व्हाट्सएप पे गाइड करता रहूँगा, आप जैसे चाहेंगे आपको मैं वैसे ही आपको सिखा दूँगा अगर आपका कोई भी डाउट होगा। तो भाई साहब मैंने कहा चले ठीक है भाई साहब, मैं आपका कोर्स देखना शुरू करता हूँ, तो फिर अगर कोई भी हुई परेशानी तो मैं आपको बता दूँगा। तो खैर मैंने भाई साहब उसका यानी कि वीडियो देखना शुरू कर दी। एक वीडियो देखी, 2 देखी, तो मैंने इस तरह करके ना कुछ 1-2 मंथ में ना उसके मैंने ना सारी वीडियो देख ली। जितनी 15-16 वीडियो थी मैंने सारी देखी। उसकी मैंने सारी वीडियो देखी तो मुझे उसकी सारी वीडियो देखने इतना कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। उसकी यानी कि ऐसा ना लाइन लगाना सिखाया था वो, यानी कि थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया था वो किस तरह से लगा था। उसके बाद उसने भी भाई साहब इंडिकेटर वगैरह बता दिए थे। कुछ इतनी यानी कि ना ख़ास मुझे समझ नहीं आई। उसने कोई उसमें कैंडल रिएक्शन नहीं था, उस कोर्स में कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ इंडिकेटर वगैरह उसने बताए हुए थे लगाना। तो मुझे उसकी इतनी ज़्यादा कुछ ख़ास समझ नहीं आई। तो मैंने भाई साहब फिर से दोबारा उसकी वीडियो देखना शुरू कर दी। और जब मैं दोबारा वीडियो देखने लग पड़ा ना, मैंने उसके फिर ना व्हाट्सएप पे उसे किया मैसेज, भाई साहब इसकी मुझे समझ नहीं लग रही, इसका बता दो। तो पहली तो बात है भाई साहब वो तो रिप्लाई बड़ी देर से करते, एक दिन बाद, कभी 2 दिन बाद। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, रिप्लाई कर देगा। तो भाई साहब जब भी वो रिप्लाई करता था वो कहता था ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वो प्रॉपर्ली गाइड नहीं करता था, वो इस तरह हर दफ़ा इस तरह ही रिप्लाई करता था, इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर इस तरह करके भाई साहब उस बंदे ने मुझे कोई 5-6 मंथ तक इस तरह बस लटकाए रखा और मुझे भी इतना ज़्यादा उस कोर्स से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इतना गंदा कोर्स था ना, कसम से यकीन मान ले, कोई उसका ना सीक्वेंस ही नहीं था उस कोर्स का। कोई बात वो कहाँ से शुरू कर रहा था उसकी ना यानी कि एक बुनियाद नहीं थी उसकी कोर्स की। तो भाई साहब वो ना यानी कि ये भी मेरे ऐसे समझ लें कि $100 ऐसे ही गए।
ये भी $100 ज़ाया करने के बाद यकीन माने हम इतना ज़्यादा परेशान हो गए, यानी कि ना हम सब्र की हद हमारी ख़त्म हो गई थी। हम इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए थे, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। फिर हमने ना 1-2 हफ्ता के गुज़रे और फिर 1-2 हफ्ते बाद हमने फिर अपने आप को संभाला। हमने ना यानी कि बाहर घूमना फिरना शुरू किया। तो अब मेरे कज़न ने मुझसे बोला, नुमान अब तूने मुझे कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो दिखाई ना तो मैं तेन लम्हा पा लेना। क्योंकि उस वक्त मैं नहीं यानी कि ना मैं ही उस वक्त कोई भी ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखना मैं उसे बताता था। जो भी सर्च वगैरह करता था वो मैं ही सर्च करता था, उसे मैं बताता था कि भाई साहब ये अब नई वीडियो आ गई है, अब इसका क्या करना है। फिर हम इकट्ठे मिल के अगर इन्वेस्टमेंट होती थी तो हम कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा तो भाई साहब मेरी भी बात हो गई थी और मेरे कज़न की भी। हम यानी कि ना कंप्लीट हम डीमोटिवेट हो गए थे। हमने अब ना सोचा ही नहीं था कि अब हम ना ट्रेडिंग करेंगे, और ना ही हम यानी कि ना सोच सकते थे अब हम दोबारा इसमें डिपॉजिट करेंगे। और मैंने भी भाई साहब उसे बोला, नहीं भाई अब मैं भी इसमें कोई डिपॉजिट नहीं करूँगा, हमने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया, अब हम 1 रुपया भी डिपॉजिट नहीं करेंगे ट्रेडिंग पे। यकीन मान लें इस वक्त हमने जितना लॉस किया था ना ट्रेडिंग के चक्कर में, भाई साहब अगर हमने इतना पैसा अपने आप पे लगाया होता ना, हम अपनी फैमिली में चौधरी होते। लड़कियां हमारे ऊपर नीचे तो नहीं, है तो भाई गंदी बात हो जाएगी, ऐसे समझ ले आगे पीछे होती। खैर फिर जो कुछ होना था भाई साहब वो कुछ हो गया। इस तरह करते करते भाई साहब 2 साल गुजर गए। अभी तक हमारे एल ही लगे हुए थे, लाखपति बनने वाली तो भाई साहब दूर की बात। इस तरह करके भाई साहब हमारे 2 साल ट्रेडिंग के गुजरे और मेरे कज़न का तो कॉलेज ख़त्म हो गया था, मेरा भी 1 साल रहता था। इस तरह करके भाई साहब मेरा कज़न तो चला गया था। फिर भाई साहब हॉस्टल में मैं अकेला था, मैं अकेला ही यानी कि अपने रूम में रहता था। इस तरह करके 1-2 मंथ गुजरे तो भाई साहब मेरे सामने फिर से एक वीडियो आ गई iCoffin के रिलेटेड। वो यूट्यूबर फ्री में कोर्स अपलोड कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने उसकी एक आधी वीडियो देखी और मैंने इग्नोर कर दिया। तो फिर कुछ दिन बाद फिर दोबारा से उसकी वीडियो मेरे सामने आई, तो मैंने उसकी वीडियो फिर कंप्लीट देखी। भाई साहब उसके समझाने का स्टाइल था ना यार, यकीन मान ले लव यू हो गया था उसके साथ। यकीन में इतना प्यारा स्टाइल था ना उसके समझाने का। तो फिर मैंने भाई साहब उसकी वो वीडियो कंप्लीट देखी और फिर मैंने उसका चैनल ओपन किया और सबसे पहली वीडियो पे चला गया जहाँ से उसने अपना कोर्स शुरू किया था। उसका ना यानी कि समझाने का अंदाज़ बहुत प्यारा था उसका, यानी कि ना एक सीक्वेंस था उसका, पता चल रहा था ये कोर्स इसका यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या बात कर रहा है, बिल्कुल बुनियादी बातों से लेकर प्रो लेवल तक यानी कि वो बंदे को समझा रहा था। उसका समझाने का स्टाइल बहुत प्यारा था। ये कोर्स जैसे भाई साहब मैंने देखा ना यूट्यूब पे, भाई साहब मेरे अंदर ना एक फिर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ना उम्मीद जाग पड़ी। मैंने कहा भाई साहब अब तो हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाएंगे, जिस तरह करके ये बंदा हमें समझा रहा है, जिस तरह करके उसका कोर्स था ना भाई साहब। मैंने कहा लो जी अब तो हमने इतनी मेहनत करनी है, अब हमने अगले पिछले सारे लॉस रिकवर कर लेने हैं। सर जी का कोर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, जिसकी वजह से भाई साहब वो एक ही दफ़ा देखने से समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे इतना पता था भाई साहब अगर मैं ये कोर्स देख लेता हूँ ना मैं प्रो ट्रेडर बन जाऊँगा, जिस तरह करके भाई साहब वो समझा रहे थे। इस तरह करके भाई साहब हमने फिर ट्रेडिंग यानी कि कोर्स सीखना शुरू किया, साथ साथ ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। इस तरह भाई साहब ट्रेडिंग सीखते सीखते और कोर्स मुकम्मल होते होते 1-1.5 साल गुजर गया। इसके अंदर मैंने डिपॉजिट भी किया था, लॉस भी किया था। यानी कि इस दफ़ा जब मैं लॉस कर रहा था ना मुझे यानी कि ना खुशी थी कि यानी कि जो भी मैं लॉस करता था ना उसका मुझे पता होता था कि भाई साहब ये मैंने लॉस क्यों किया, इसकी गलती मेरी क्या थी, और यानी कि मुझे इस लॉस का फ़ायदा हो रहा था। मुझे इसका यानी कि इतना ज़्यादा पछतावा नहीं था कि ये मैंने लॉस ऐसे ही कर दी, क्योंकि कुछ सीखने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ट्रेडिंग सीखते दौरान भाई साहब मैंने एक और भी काम किया, वो था टेलीग्राम के सिग्नल। मैंने सोचा साथ साथ ट्रेडिंग सीखता जाऊंगा और एक साइड पे मैं एक ही सिग्नल लेके प्रॉफिट भी करता जाऊंगा। भाई साहब सिग्नल से मुझे 1 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन इतने तगड़े वाला लॉस हुआ ना, यकीन मान ले मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने अपने टेलीग्राम के सारे जो भी सिग्नल देते थे मैंने सारे ग्रुप लेफ़्ट कर दिए। भाई साहब अब मुझे बिल्कुल क्लियरली पता चल चुका था कि भाई साहब ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट वे नहीं है। अगर आपको प्रो ट्रेडर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, आपको अपनी ट्रेडिंग ही सीखनी होगी। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा करना होगा कि मैं ये खुद भी कर सकता हूँ। फिर भाई साहब मैंने उसके बाद अपना फुल फोकस ट्रेडिंग सीखने में लगा दिया। अभी तक सीख ही रहा हूँ। इंशाल्लाह हम भी एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। हम सीखना कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं तो कल हम लाजमी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। ये थी मेरी कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी।
अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर बिगिनर्स। अगर आप ये गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स सुन लेते हो ना, आई बिलीव कि आपका माइंडसेट एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचने लग जाएगा। आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग मिलेगी ये टिप्स एंड ट्रिक्स सुनने के बाद। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो नहीं करोगे ना, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकोगे। टिप नंबर 1, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैंने 3-4 साल ट्रेडिंग करने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं बन सका, मैं अभी आपको 1 बाय 1 सब कुछ बताता हूं और आप मेरी गलतियों से कैसे सीख सकते हो। सबसे पहली बात, मैंने शुरू के 2 साल ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं सीखा। मैंने जस्ट इंडिकेटर, रिबोटिक सिग्नल में ही 2 साल ज़ाया कर दिए। इन 2 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने फेलियर से ही सीखा है। अब अगले 2 सालों में मेरी असल ट्रेडिंग की ज़िंदगी शुरू होती है, जो अभी तक मुझे इसी उम्मीद से ज़िंदा रखी हुई है कि मैं भी एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। और आज भी इसी उम्मीद के साथ आपके सामने खड़ा हूं कि हम एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। मैंने इन 2 सालों में ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है। मैंने इन 2 सालों में प्योर ट्रेडिंग का नॉलेज गेन किया है। अभी आप सोचोगे कि मैंने अभी तक प्रॉफिट करना क्यों नहीं स्टार्ट किया। भाई साहब, ट्रेडिंग करने के लिए जस्ट नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल स्टिक, इन सब का फ़ायदा जस्ट आपको 40% ही होगा ट्रेडिंग में। आप सोचोगे बाकी का 60% कहाँ गया। बाकी का 60% इमोशन कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट पर है। आप इन 3 चीज़ों पर काम करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। मैंने इमोशन कंट्रोल पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया है और अभी भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि डेफिनेटली मैं करूँगा। अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, आपने कभी भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना। यकीन करो, इनसे आपको कभी कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय लॉस के। मैं चाहता हूँ आपको एकदम रियल नॉलेज पर ले गया हूँ, जो लाइफ टाइम के लिए आपका साथ देगा। टिप नंबर 2, अगर आपकी विनिंग रेशियो 60 to 70% है तो आपको रियल अमाउंट में ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो रियल अमाउंट $10 ही क्यों ना हो। इससे आपके अंदर ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस पैदा होगा और आपके अंदर का डर भी ख़त्म होगा। अगर आप रियल अमाउंट पर इस वजह से ट्रेड नहीं कर रहे कि आपका लॉस होगा, तो भाई साहब आप गलत हो। आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस कर लो, कभी भी आप रियल अमाउंट को लाइफ टाइम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको रियल अमाउंट में ही ट्रेड करना चाहिए। टिप नंबर 3, आपने जब भी ट्रेड करनी है डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करनी है। आपको ट्रेड करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने अपनी मर्ज़ी की कैंडल तलाश करके ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ आपने ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। लॉस करने से बेहतर है आप ट्रेड ही ना करें। टिप नंबर 4, आपने ट्रेडिंग में कभी भी लालच नहीं करना। आपने डेली का अपना टारगेट सेट कर लेना और उस टारगेट को पूरा होते ही आपने अपनी ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है। आपने कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। टिप नंबर 5, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने कभी भी लर्निंग नहीं छोड़नी, चाहे आपका एक्सपीरियंस 5 साल का ही क्यों ना हो जाए। यही थी गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो ना प्रॉपरली, आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।